तो देखिए, लव जिहाद के इस गंदे खेल की बात हो रही है जिसमें लगातार टारगेट हो रही हैं हिंदू लड़कियां। ये मामला सरगर्म है, एक के बाद एक लव जिहाद के ये मामले इस तरीके से सामने आ रहे हैं जो सबको आए दिन हैरान और परेशान कर रहे हैं। हिंदू लड़कियों को धोखा देकर किस तरह से जाल में फंसाया जा रहा है, फिर धर्मांतरण का दबाव बनाया जा रहा है। दिल्ली में साक्षी साहिल जैसे दरिंदे का शिकार बनी मॉडल मानवी राज ने तनवीर को लव जिहाद का आरोप लगाकर आरोपी बताया है। और यही नहीं, छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में दानिश नाम के एक शख्स ने युवती को प्रेम जाल में फंसाया, उसका शोषण किया। यही नहीं, लड़की को प्रेग्नेंट होने पर उस पर अबॉर्शन का दबाव बनाया। दवा की ओवरडोज देकर लड़की की जान पर उसने खतरा जो है वो खड़ा कर दिया। अब इसकी वजह से उस लड़की की मौत भी हो गई। ऐसे ही मामला महाराष्ट्र पर सामने आया, पुणे पर सामने आया, जहां राजस्थान के उदयपुर से भी ऐसा मामला सामने आया। दूसरी तरफ इन तमाम मामलों पर सियासत खूब हो रही है। इस मुद्दे पर आज होगी बात और हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे, उनसे भी सवाल लेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये बीमार मानसिकता क्या है, क्या मंतव्य है इन लोगों का, क्या इसके पीछे कोई गैंग सरगर्म है, क्यों अपनी पहचान छिपाकर इन लड़कियों के भोलेपन का फायदा उठाया जाता है, क्या इसके पीछे कोई बड़ा रैकेट है, ये तमाम चीजें आपके सामने रखेंगे। फिलहाल ये रिपोर्ट। लव जिहाद का नेट, हिंदू लड़कियां टारगेट, झूठे प्यार का फसाना, मकसद हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण कराना, हिंदू संगठनों का पारा हाई, लव जिहाद पर सियासत गरमाई, लव जिहाद का खेल गंदा, जिहादियों का बन रहा धंधा। दिल्ली के बाद अब रांची, रायगढ़, पुणे और उदयपुर शहर शहर लव जिहाद के मामले ही सामने आ रहे हैं, या यूं कहें कि लव जिहाद की आग लगी हुई है। दिल्ली में साक्षी की निर्मम हत्या और फिर मॉडल मानवी का सनसनीखेज आरोप। इसके बाद पुणे और उदयपुर के साथ साथ अब रायगढ़ में भी लिव इन में रह रही युवती की संदिग्ध मौत का मामला सामने आ चुका है। लव जिहाद के एक के बाद एक मामले सामने आ रहे हैं जो कई सवाल उठाते हैं। रायगढ़ में लिव इन रिलेशनशिप में रह रही युवती ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। एक दानिश जैन टिकटॉक स्टार का नाम बताते हुए उसे अपने जाल पे फंसाया। उसने उसे गर्भवती किया, इसकी जानकारी ना ही किसी को नहीं थी और मेरी बहन ने लोक लाज के कारण वह घर से गुमशुदा हुई। उसके साथ जाने के बाद ही उसे जानवरों की तरह मारा पीटा गया, अभद्र व्यवहार किया गया। धार्मिक चीज़ों को मानने के लिए, मुस्लिम धार्मिक चीज़ों को मानने के लिए उसे बहुत ज़्यादा प्रताड़ित और बाध्य किया गया। सरकार की लाख कोशिशों के बाद भी लव जिहाद के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। साक्षी की हत्या ने दिल वाली दिल्ली में तहलका पहले ही मचा दिया है। बिहार की रहने वाली मॉडल ने रांची के यश मॉडलिंग इंस्टीट्यूट के मालिक पर लव जिहाद का आरोप लगाया है। बिहार के भागलपुर की रहने वाली मानवी राज ने एक सपना देखा, देश की टॉप मॉडल्स में शुमार होने का सपना। लेकिन अब मानवी टूट चुकी है। उसके साथ जो हुआ उसके बाद मानवी की आंखों में सपने नहीं, खौफ है, डर है। मॉडल मानवी कौन है, मामला क्या है, ये भी जान लीजिए। मॉडल मानवी राज बिहार के भागलपुर की रहने वाली है। वो रांची आकर मॉडलिंग के लिए यश ग्रूमिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर चुकी थी। तनवीर अख्तर यश मॉडलिंग इंस्टीट्यूट के संचालक हैं। मानवी को तनवीर अख्तर खान अपना नाम यश बताता था। तनवीर पर धर्म बदलवा कर शादी के लिए दबाव बनाने का आरोप है। मानवी के आपत्तिजनक फोटो एडिट कर करीबियों को भेजे थे। परेशान होकर मानवी रांची से भागलपुर अपने घर आ गई। इसके बाद मॉडलिंग करियर के लिए भागलपुर से मुंबई चली गई। मुंबई आकर भी तनवीर पर परेशान करने का आरोप लगाया। मुंबई के वर्सोवा थाने में तनवीर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। तो मानवी राज ने जिस यश पर भरोसा किया वो तनवीर निकला, जिसे प्यार समझा वो लव जिहाद निकला। मानवी राज का आरोप है कि यश उर्फ तनवीर ने उस पर धर्म परिवर्तन का, शादी का दबाव बनाया, धमकी दी, उसके साथ मारपीट। तनवीर खान ने मेरे जो जानने वाले लोग हैं उनसे बात करते हुए ये धमकी दी है कि मेरे घर वालों को या फिर मुझे
किसी इन सब में से किसी को भी मार कर ही वो जेल जाएगा, वो बिना मारे जेल नहीं जाएगा। अगर वो पकड़ाता है तो वो पहले मार देगा, उसके बाद पकड़ाएगा, उसके बाद जेल जाएगा। तो अगर मुझे या मेरे परिवार वालों में से किसी को भी कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी झारखंड पुलिस की होगी कि उन्होंने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है, अभी तक कुछ नहीं कर रहे हैं वो। तनवीर खान ने कोर्ट में दिए एक एफिडेविट में स्वीकार किया है कि वो उसे परेशान करता था, मगर उसका इरादा उसे किसी तरह का नुकसान पहुंचाना नहीं था। दबाव बनाने के लिए वो ऐसा करता था ताकि दोनों साथ रह सके। इसके अलावा उसी हल्फनामे में उसने इस बात को कबूल किया कि वो आगे से ऐसा कुछ नहीं करेगा, मगर इसके बाद भी वो ऐसी हरकतें करता रहा। अब तनवीर ने मॉडल पर झूठे आरोपों में फंसाने का आरोप लगाया है और साथ ही बिजनेस को भी नुकसान पहुंचाने की बात कही है। नमस्कार, मेरा नाम तनवीर खान है, मैं यस मॉडल से हूँ। अभी जैसा कि मानवी राज ने मेरे ऊपर एलिगेशंस लगाया कि मैं उनको हरास करूँ, परेशान करूँ, वो मुझे कितने दिनों से ब्लैकमेल करे, मेरे पास काम करती थी, मेरा बिजनेस लॉस कर दिया, तो मैंने उनसे अपने हर्जाने मांगे तो उन्होंने मेरे ऊपर एलिगेशंस लगाना शुरू कर दिया। इधर उन्होंने मेरा न्यूड फोटोज भी वायरल किया, मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, बच्चे हैं जो हमारे घर के, उनके फॉलोअर्स को सबको उन्होंने मेरा न्यूड फोटोज भेजा, जिसमें मैं न्यूड खड़ा हूँ और 2 फोटोज उन्होंने पूरे सबको भेजा। मैंने उसके ऊपर कोई कुछ कार्रवाई नहीं की, बिकॉज मैंने कहा ये किसी का काम है जो मेरे तरफ करे, ये सारा काम मानवीराज का नहीं, उसके दोस्त सरबजोत सिंह जो उसका बॉयफ्रेंड है और एक लड़का राहुल का है, तो ये लोग सारे मेरे डेटा चोरी करना। तो मानवी की शिकायत पर मुंबई पुलिस ने 0 FIR दर्ज कर उसे रजिस्टर्ड पोस्ट से रांची भेजा है। रांची पुलिस को रजिस्टर्ड पोस्ट का इंतजार है। आते ही पुलिस ने एक्शन का भरोसा दिया है, लेकिन मानवी के साथ जो हुआ उसके बाद मानवी जैसे कई यंग प्रोफेशनल्स अपने सपनों को पूरा करने के लिए शायद ही किसी पर भरोसा कर सकें। वहीं लव जिहाद के मामलों की अगर बात करें तो सियासत इसे लेकर खूब हो रही है। मुरादाबाद से सपा सांसद ST हसन ने मुस्लिम युवाओं को सलाह दी है कि हिंदू लड़कियों को तो अपनी बहन ही मानना चाहिए, इस तरह की किसी भी चक्कर में फंसना नहीं चाहिए, क्योंकि लव करेंगे पर वो जिहाद हो जाएगा। मैं तो अब मुस्लिम नौजवानों से यही अपील करूंगा कि आज देश के हालात जिस जगह पे जा रहे हैं वो बहुत खतरनाक हालात हैं। ख़ास तौर से मुस्लिम नौजवानों को हिंदू लड़कियों को अपनी बहन समझना चाहिए। इस किस्म के किसी चक्कर में ना पड़े, कोई प्यार मोहब्बत इश्क वाले चक्कर में ना पड़े, वरना उनकी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। इतना ही नहीं, ST हसन ने कहा कि आज देश का माहौल ही ऐसा हो गया है कि अगर कोई अपनी मर्जी से भी शादी करता है तो उसे भी लव जिहाद कह दिया जाता है। आज से नहीं है, ये बहुत पहले से यही होता आया है। दरअसल साक्षी मर्डर केस से पूरा देश डर गया है। इस केस में साहिल ने हाथों में कलावा बांधा हुआ था, गले में रुद्राक्ष की माला थी, इसीलिए इसमें लव जिहाद का एंगल सामने आया था। बहरहाल लव जिहाद की कई घटनाएं हैं जो सामने आ चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो देखिए, कभी श्रद्धा, कभी मानवी, तो कभी साक्षी, ये नाम आखिर सामने आने लगे हैं, लेकिन ऐसे अनगिनत नाम इस फहरिस्त में बहुत हैं जो अभी तक सामने भी नहीं आए होंगे। आज तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ हैं। साजिद रशीदी साहब मुस्लिम स्कॉलर हैं, ये हमारे साथ रहेंगे, और इसी के साथ मानवी भी हमारे साथ रहेंगी। मानवी तनेजा ये एक्ट्रेस हैं। दीपा शर्मा धनगुरु ये भी हमारे साथ रहेंगी। रिधमा सिंह रिसर्चर हैं, ये भी हमारे साथ रहेंगी, क्योंकि ये जनता की आवाज है तो हम तक पहुंचाएंगे हमारे तमाम सहयोगी। दिल्ली से अक्षय हमारे साथ हैं, अस्मित सिन्हा हमारे साथ पटना से जुड़ चुके हैं, और आशीष मेरे सहयोगी मुंबई से मेरे साथ हैं। क्योंकि देखिए, ताजा मामला साक्षी का है, जिसने पूरी दिल्ली को, न सिर्फ दिल्ली को हिला दिया है। मैं आप ही के पास आऊंगी, जनता इस पर क्या कह रही है? क्या इसे एक नेक्सस के रूप में देखा जा रहा है? क्या ये कोई षड्यंत्र नजर आ रहा है, या फिर ये उन लड़कियों की भी गलती है जिनको लगातार जागरूक किया जा रहा है, उनको समझाया जा रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं गुमराह हो जाती है? अक्षय, देखिए बिल्कुल जिस तरह से मामले सामने आए हैं और लगातार मामले सामने आते जा रहे हैं, चाहे रांची की बात हो, रायगढ़ की बात हो, दिल्ली की बात हो, मुंबई की बात हो, निश्चित रूप
से है। जनता क्या सोचती है उन्हीं से जान लेते हैं। जिस तरह से लगातार बढ़ता जा रहा है मामला लव जिहाद का, आपको क्या लगता है कि क्या वजह ये है? लव जिहाद है, अपनी मर्जी से लड़कियां आती हैं या फिर उनको एक कहीं ना कहीं से प्रलोभन दिया जाता है? इसके देखिए, इसके पीछे बहुत बड़ा गैंग है, बहुत बड़ा गिरोह है जो काम कर रहा है। पूरे देश भर में इसका नेटवर्क फैला हुआ है ना। लव जिहाद एक बहुत बड़ा मुद्दा है देश भर में। और ये लोग यहाँ पे जो मौलवी मौलाना है ना, जो आज आकर के एक शब्द नहीं बोल पाए हैं, इतनी सारी सीरियल लव जिहाद जो आज हो रहा है देश भर में, एक के बाद एक हर शहर में एक साथ जो लव जिहाद का जो घटना आ रहा है, कहीं सूटकेस में हिंदू बेटियों को, बहनों को काट दिया जा रहा है, कहीं 36 टुकड़े में बांट दिया जा रहा है। ये दरिंदगी का ये जो मंजर है, ये है कि हम तुम पे अभी भी अत्याचार करेंगे, अत्याचार। ठीक है अक्षय, लौटूंगी आपके पास। तो जनता की आवाज भी हम आपको सुना रहे हैं और साथ ही साथ हमारे साथ एक्सपर्ट्स भी हैं। मैं रशीदी साहब का रुख करूंगी। सर, प्यार मोहब्बत ये तो हकीकत और सच का नाम है ना। रुद्राक्ष पहन लिया जाता है, क्यों कलावा बांध लिया जाता है, क्यों अपना नाम गलत बताया जाता है, आइडेंटिटी गलत बताकर भोली भाली लड़कियों को फंसाया जाता है, क्यों? देखिए, एक चीज बता दूं मैं आपको, हम एक जमाने से इस बात को क्लियर करते हुए आ रहे हैं, लेकिन हमारे कोई नहीं सुन रहा है। इस्लाम में शादी से पहले प्यार मोहब्बत करना, रिलेशनशिप में रहना, डेट करना, ये सब प्रोहिबिटेड है। इस्लाम इनकी इजाजत नहीं देता। अगर कोई कर रहा है वो इस्लाम के खिलाफ है। बिल्कुल इस्लाम और कुरान इसकी इजाजत नहीं देता, इसलिए हम उसको मानते ही नहीं है। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि लेकिन सब मानने से ना मानने से आपको क्या लगता है कि इस जुर्म को भी हम दबा दें? ये जो जुर्म हो रहा है, जिस तरह से लड़कियों के कत्ल हो रहे हैं, जिस तरह से धर्मांतरण के लिए उन्हें उकसाया जा रहा है, उन्हें डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। नहीं, मैं बात अपनी पूरी करूं। आप कीजिए, अपने सवाल का भी जवाब दीजिए। मुझे पहले एक सवाल का जवाब तो देने दीजिए। उसका जवाब पूरा नहीं हुआ, दूसरा सवाल दाग दिया आपने। सर, समय की थोड़ी दिक्कत है। देखिए, लव जिहाद को सुप्रीम कोर्ट ने भी नकारा है कि लव जिहाद जैसी कोई चीज नहीं है। 2021 में जय किशन रेड्डी पार्लियामेंट में खड़े होकर, जो भारतीय जनता पार्टी के मिनिस्टर हैं सरकार में, उन्होंने कहा कि देश में हमारी एजेंसियों की इत्तला के मुताबिक लव जिहाद जैसी कोई चीज नहीं है। आप सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं मान रहे हैं? आप जय किशन रेड्डी जो मिनिस्टर खड़े हो गए पार्लियामेंट में कह रहे हैं पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में ये चीज मौजूद है। फिर रशीदी साहब अपनी पहचान गलत बता के, हाथ में कलावा बांध के, रुद्राक्ष पहनकर लड़कियों को फंसाना, ये लव जिहाद नहीं है क्या? ये क्या है फिर? अगर लव जिहाद नहीं है तो फिर इसकी कोई और डेफिनेशन होगी। सुनिए, आपकी कोई एजेंसी अलग से है क्या देश की एजेंसी से अलावा? क्या आपको पता चल गया लव जिहाद है ये? आपका हकीकत तो देखिए ना। एजेंसीज की जरूरत नहीं है, हकीकत सामने है, खबरें आ रही है, मर्डर की खबरें नहीं देख रहे हैं क्या? बातों को नहीं मानूंगा, आप मुझे बताइए। चलिए, जनता की बात तो मानेंगे ना। आज हमारे सहयोगी हैं, जनता है उनके साथ। देखिए, आशीष रशीदी साहब कह रहे हैं कि लव जिहाद जैसी तो कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। जनता क्या कहती है इस पर? आपकी रिपोर्टर की बात थोड़ी मानी जाए। जी, मेरे साथ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने खुद लव जिहाद के जी आशीष, मैं आपको बताना चाहूं, ऐसे लोग भी हैं जो लव जिहाद के शिकार लड़कियों को बचा के भी लाए हैं। हमारे साथ हैं मैम, आप खुद मुझे कुछ देर पहले बता रही थी कि आपने कुछ लोगों को बचाया है, क्या कहानी बताइए? ये भांडुप में हुई है घटना। तो करीब 7-8 दिन से कैद करके रखा हुआ था 50 साल के बुजुर्ग ने, जो कि बहुत ही गलत है। और उसको कैसे कैसे करके हम लोगों ने निकाला और पुलिस में अर्जी दी, पुलिस गई और फिर वहां से निकाला बच्ची को। वो किस स्थिति में थी वो जो बच्ची थी? डरी हुई थी, बहुत सहमी हुई थी। और मेरे कार्यकर्ता लोग भी गए थे मेरे साथ में, मतलब मेरे कार्यकर्ता लोग भी गए थे और उन लोगों ने जाके मतलब बच्ची को देखा। बहुत ही आप हमारे कई एक्सपर्ट ऐसे हैं जो नकार रहे हैं, लव जिहाद जैसा कोई शब्द ही नहीं होता, मुद्दा ही नहीं होता। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कैसा अपना खुद का नाम और खुद को सेक्युलरिज्म बता के, बराबर है ना, अपना कॉलेज में हो या काम के सिलसिले में वो खुद को बोले हिंदू धर्म के एक सहमति ठीक है आशीष, लौटूंगी आपके पास। दीपा जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, रशीदी साहब तो कह रहे हैं धर्मांतरण जैसा कुछ है ही नहीं, लव जिहाद जैसा कुछ है ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, वो कह रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए मैं रशीदी जी की बात से तो बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। उनको बहुत अच्छे से आता है खुद को प्रोटेक्ट करना
और खुद के चीज़ों पर जब बातें आती हैं तो वो बिल्कुल अपने आप को ऐसा दिखा देते हैं कि बिल्कुल ऐसा तो कुछ है ही नहीं, धर्मांतरण जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। जबकि हम आए दिन हर रोज़ नए केसेस देख रहे हैं जिसमें कि धर्मांतरण के केसेस भी आ रहे हैं, लव जिहाद के केसेस भी आ रहे हैं। ठीक है, आप कहते हो लव जिहाद जैसा कोई शब्द है ही नहीं, कोई चीज़ है ही नहीं, तो फिर क्यों आपके धर्म के, आपके कौम के लड़कों को, जवान लड़कों को रुद्राक्ष धारण करना पड़ता है या फिर उनको अपना कलावा बांधना पड़ता है? क्यों वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं? यही तरीका होता है कि लड़कियों को बहलाना फुसलाना। और आप देखिए कि जो ये लड़कियों को फुसलाया जाता है ये बहुत ही कम उम्र की लड़कियां होती हैं जिनमें अपनी समझ उतनी होती नहीं है, तभी वो इस तरफ से आकर्षित होती है कि हिंदू लड़का। जैसे भी आपने देखा मानवी मॉडल का जो केस बताया अभी आपने, उसमें देखिए कि लड़के ने अपना नाम यश रखा हुआ है। क्यों यश रखा हुआ है? जो आप हैं वो क्यों नहीं दिखा रहे हैं अपने आप को? कहीं ना कहीं आपके इरादे गलत हैं, आपके पीछे की जो मानसिकता है वो गलत है। आप अगर मुस्लिम है, तनवीर खान है, तो आप तनवीर खान लिखिए ना। आप यश टेक्नोलॉजी या यश जो भी आप बता रहे हैं उसको, जो भी आपका है वो क्यों रख रहे हैं आप उसका नाम? कहीं ना कहीं आपके अंदर ये कीड़ा है कि आपको हिंदू लड़कियों को बहलाना फुसलाना है, उनको बेवकूफ़ बनाकर, उनको रुद्राक्ष, उनको कलावा दिखाकर उनको ये दिखाना है कि मैं हिंदू लड़का हूँ। पहले प्यार के जाल में फंसाते हैं, जब लड़की पूरी तरह से इमोशनल हो जाती है, जब लड़की पूरी तरह से प्यार में इन्वॉल्व हो जाती है, उसको ये समझ नहीं होती दुनियादारी और क्या, क्योंकि उम्र कम है, क्या अच्छा और क्या बुरा है। उस स्थिति में वो लड़कियां बहक जाती हैं और बहकने के बाद फिर उनको फोर्स किया जाता है कि आप धर्म परिवर्तन करो तब हम आपसे शादी करेंगे, या फिर शादी करके उनका धर्म परिवर्तन मानवी से पूछ लेती हूँ। मानवी अभी झांसी से, मानवी ने ही इस चीज का जिक्र किया, खुलासा किया जिस तनवीर खान केस का जिक्र कर रही थी दीपा जी। उस केस में ये साफ है, जब मानवी आरोप लगाती है, हालांकि तनवीर खान का वर्जन उसमें कुछ और है, लेकिन जिस तरीके के इल्जाम लगाए गए हैं वो गंभीर है। और क्या लगता है ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो इन तमाम खबरों को देखकर, इन तमाम मुद्दों को सुनकर शायद अपने बच्चों को घर पे बिठा लें, चाहे बहुत सारे ऐसे स्टार्स होंगे जो बुलंदी को छूना चाहते हैं लेकिन वो कहीं ना कहीं गर्दिश में आ जाते हैं, उम्मीदें टूट जाती। देखिए ये केस को मैं फॉलो कर इस डिबेट पे बैठी थी, कल मैं मानवी के साथ भी डिबेट पे बैठी थी, तनवीर के साथ भी डिबेट पे बैठी थी, मैंने दोनों को पक्ष सुना। लव जिहाद का मामला मुझे यहाँ लगता नहीं है, क्योंकि तनवीर ने बोला था कि लव जिहाद वहां होता है जहां लव होता। तनवीर ने साफ इनकार कर दिया था कि उसका ऐसा कोई भी रिलेशन मानवी मॉडल के साथ नहीं था। दूसरी बात ये, जब मानवी अपना पक्ष रख रही थी वो कह रही थी कि तनवीर का उन्होंने आई कार्ड देखा था, आधार कार्ड देखा था और तब भी उन्होंने आवाज नहीं उठाई। वो सोच रही थी कि वो उस लाइन में आगे बढ़ना चाहती थी और जब तनवीर ने उसको टच करने की कोशिश करी थी तब भी कहीं ना कहीं उसकी सहमति थी। ये उन्होंने नेशनल चैनल पे कबूल करा है कि वो चाहती थी कि वो कुछ आगे बढ़ना चाहती है। तो मैं ये कहती हूँ कि कहीं ना कहीं लड़कियों की भी थोड़ी सी गलती है, दे देती हैं, क्योंकि सक्सेस की लाइन में वो बढ़ना तो चाहती हैं, पर 5,000 से 10,000 लड़कियां रोज मुंबई जाती हैं एक्टर बनने, मॉडल बनने, पर सक्सेस रेट यहाँ पे बहुत मुश्किल है। मैं यहाँ पे छोटा सा उदाहरण देती हूँ राज कुंद्रा के केस का। 1.5 साल पहले हम सब ने बैठ करके डिबेट करी थी जब हम ब्लेम कर रहे थे राज कुंद्रा को, लेकिन जब असली चीज निकली थी वो क्या था कि जो लड़कियां थी वो खुद ही इन सब चीजों में इन्वॉल्व थी, क्योंकि जब आपको पैसा आता है तब आप आवाज उठाते नहीं है, तब 20-20 लाख रुपए आप ले लेते हैं, लेकिन जब आपको पैसा आना बंद हो जाता है तब अचानक ही आपके अंदर की आत्मा जाग जाती है और आप आवाज उठा देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी एक केस है, लेकिन वो भी केसेस मानवी जी हमारे सामने हैं जहां लड़कियों का कत्ल कर दिया जाता है और अगर कोई लड़की जागरूक हो जाती है, वो मना करती है, इनकार करती है, तो फिर उसको धमकाया जाता है, डराया जाता है, फिर साक्षी की तरह उसका कत्ल कर दिया जाता है। एक साक्षी नहीं है, ऐसे हजारों नाम है जो अभी भी दफन है, कहीं अभी सामने नहीं आए। मैं आपसे भी रिद्धिमा जानना चाहूंगी कि ये किस तरह की बीमार मानसिकता है जिसका शिकार ये लड़कियां हो रही हैं। मैम एक्चुअली में जो हिंदुइज्म है, एज अ रिसर्चर, जो हिंदुइज्म इज बेस्ड ऑन अ बिलीफ दैट ईश्वरः सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मयन् सर्वभूतानि यंत्रारुणानि माया, विच मीन्स जो ईश्वर है वो एक्चुअली में हर जगह है, हर इंसान के हृदय में है, हर कण में है। लेकिन जब हम उनका बिलीफ चेंज कर उनके दिमाग में ऐसा बिलीफ डाल देते हैं कि नहीं, सिर्फ एक भगवान है, एक अल्लाह है, यही सब कुछ है, बाकी सब कुछ झूठ है, जो इन्हें मानता है वही सही है, आग में चलेगा। तो बेसिकली उनके अंदर एक डर आ जाता है और एक्चुअली में वो नफरत करना सिखाता है, वो प्यार करना नहीं सिखाता। और ये कहीं ना कहीं एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव जो हिंदुइज्म का है कि हम लोग हर एक में भगवान देखते हैं, उस मेंटालिटी को, उस ब्रॉड मेंटालिटी को डिग्रेड करता है। अगर मैम हम कंसेंसस के हिसाब से देखें तो एवरी ईयर 8 लाख हिंदूज कन्वर्ट होते हैं मुस्लिम्स में। अभी रिसेंटली मैम इतने सारे केसेस हो रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट का इसके ऊपर कोई भी ठोस कदम हम नहीं देख पा रहे हैं। बेसिकली मैम
अगर मैं ब्रेन वॉश के ऊपर बात करूं तो देयर वाज अ केस कि देयर वाज अ कपल हु यूज्ड टू ब्रेन वॉश पीपल टू बिकम नक्सल. दे वर बुक्ड अंडर वेरियस प्रोविजंस ऑफ द अनलॉ. ठीक है, आंकड़ों को रही थी केशव झा का मैं रुख करूंगी. केशव, देखिए आज तो बयान भी सामने आया जहां बाबा बागेश्वर कहते हैं, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कहते हैं कि बच्चों को हिंदू बच्चों को कहना चाहिए, माँ बाप को अपने बेटे बेटियों पर ध्यान देना चाहिए कि वो कहाँ जा रहे हैं. तो वही दूसरी तरफ एसटी हसन साहब का बयान भी आता है. वो कहते हैं कि मुस्लिम लड़के हिंदू लड़कियों को बहन माने. शायद यही हल बचा. आप लव मैरिज भी करते हैं, उसे भी बाद में जिहाद का नाम दे दिया जाता है. ये दो पक्ष सामने आए, इस पे जनता क्या कहती है देश की? जी अमृता, देखिए कई दिनों से देश भर से ऐसे केसेस आ रहे हैं जिसमें लव जिहाद का शिकार खासतौर से हिंदू लड़कियों को बनाया जा रहा है. देश के अलग अलग कोनों से ऐसे केसेस आ रहे हैं. खासतौर से राजधानी दिल्ली की बात करें तो साक्षी मर्डर केस में जिस तरह से साहिल नाम का एक लड़का ने लव जिहाद के जरिए लड़की का हत्या किया है, तो नाम साहिल है. साहिल नाम कॉमन होता है, हिंदू धर्म के लोग भी रखते हैं, मुस्लिम धर्म के लोग भी रखते हैं, क्योंकि अगर साहिल के आगे कोई पांडे लगा ले, झा लगा ले, तो लोगों को कंफ्यूजन मुस्लिम. इसी तरह से एक रैकेट चलता है जिस जी अमृता, मैं कोशिश बातचीत करने की, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग हैं नहीं, तो फिलहाल कुछ देर बाद हम बात करने की कोशिश करेंगे. केशव लौटूंगी आपके पास. असमित, देखिए यही दो सवाल और यही एक वर्जन. क्या कहीं गलती हो रही है, अपने बच्चे बच्चियों पर नजर नहीं रखी जा रही? क्योंकि एक और मामला सामने आया, जाकिर नायक को सुन रहा था और माँ बाप को पता भी नहीं चला कि वो लड़का कब मुस्लिम धर्म की तरफ जो है वो आकर्षित हो गया. वो घर से आने बहाने जाता, 5 बार की नमाज पढ़ता, मस्जिद में अब रहने लगा है. ये भी बात उस पूरे केस में सामने आई और पीड़ित पिता ने इस पूरे मामले में शिकायत दर्ज से सामने आ रहे हैं. इसका मतलब बेटे बेटियों पर अब ध्यान देने की जरूरत है. अस्मित, आवाज मिल पा रही है आपको? आवाज नहीं पहुंच पा रही है. रशीदी साहब के पास रुक करूंगी. रशीदी साहब, एसटी हसन साहब कहते हैं कि इसका ये इलाज हो सकता है कि हिंदू लड़के, जो मुस्लिम लड़के हैं, हिंदू लड़कियों को बहन मानना शुरू कर दें. क्या यही हल बचा है? देखिए, आपने 2 स्टोरी बताई. एक स्टोरी आपने बदमी ने 13 साल की बच्ची को अगवा कर रखा है. आप मुझे बताइए इसमें लव जिहाद का एंगल क्या है? नंबर 1. दूसरे, अभी एक मॉडल का जिक्र आया, जबकि उस लड़के ने जिसका नाम तनवीर खान है, बिल्कुल साफ आके कहा कि मेरा नाम तनवीर खान है, यश मॉडल उसकी कंपनी का नाम है, उसने अपना नाम नहीं रखा हुआ है. आप कह रहे हैं कि उसने यश नाम रख लिया अपना, और ये बाद में पता चला कि वो तनवीर खान है. लेकिन श्रद्धा और साक्षी का जिस तरीके से कत्ल हुआ उसको तो इग्नोर नहीं किया जा सकता ना. वो कत्ल हुए. मोहतरमा सुन लीजिए, साक्षी के कत्ल पर हमने कल ही बोल दिया था. परसों जब ये मर्डर हुआ था, मैं कई चैनलों पर था. मैंने हत्या है और इस पर जितनी कड़ी सजा उसको दी जानी चाहिए. चलिए ठीक है, जिसने कत्ल किया है, जिसने जुर्म किया है, उसको सजा होनी चाहिए. और जो इस पूरे नेक्सस में जुड़े हुए हैं, जिस तरह से नेक्सस काम कर रहा है, जिस तरह से कन्वर्जन्स और लव जिहाद का ये गंदा खेल हो रहा है, इन तमाम चीजों पर लगाम लगाने की जरूरत है. बहरहाल तमाम मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया, तमाम रिपोर्टर्स का भी धन्यवाद. और देखिए, लगातार बात लव जिहाद पर कर रहे थे, आपने सुना तमाम पैनलिस्ट को. फैसला जनता को करना है और जागरूक रहने की जरूरत उन तमाम लड़कियों को है जो कहीं ना कहीं इस पूरे नेक्सस में फंसती चली जा रही. नमस्कार, बहुत